हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गुड्डी मलकापुर में फर्नीचर के गोदाम में फिर लगी आग। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मुगल का नाला के करीब एक फर्नीचर के गोदाम में ज़बरदस्त आग लग गई। अचानक गोदाम में आग भड़क उठने से आसपास के इलाकों में शदीद अफरा तफरी फैल गई। आग के शोले बुलंद होने से मुकामी अफराद में खौफ और हरास पैदा हो गया। इत्तलात के मुताबिक गोदाम में बड़ी मकदार में फर्नीचर और दीगर सामान मौजूद था, जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैल गई। आग लगने की वजूहत ताहाल मालूम नहीं हो सकी। हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई और वजह है। फर्नीचर के गोदाम की तरफ भी कई दीगर गोदाम मौजूद हैं, जिसकी वजह से आग इन तक फैलने का खदशा है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद गोदाम में हुए नुकसान और हादसे के असल वजूहत के बारे में हुक्काम की जानिब से तफसीलात जारी किए जाने का इम्कान है। पुलिस भी मुआयना करते हुए सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। क़ब्ल से भी इसी तरह के वाक़े में आग भड़क उठी थी। तेलंगाना स्पेस टेक हब के तौर पर उभर रहा है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार को कहा है, स्टार्टअप्स को फरोग देकर तेलंगाना एक स्पेस टेक हब के तौर पर उभर रहा है। रेवंत रेड्डी ने नेशनल स्पेस डे के मौके पर साइंसदानों, इंजीनियरों और तकनीकी माहिरीन को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने इन तमाम साइंसदानों, इंजीनियरों, तकनीकी माहिरीन और दीगर मुलाजिमीन को मुबारकबाद दी, जिन्होंने अपनी शानदार साइंसी कामयाबियों से खलाई शोबे में हिंदुस्तान का विखार बढ़ाया है। खबरसा एजेंसी IANS के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ हिंदुस्तान ने चांद के जुनूबी ख़ुतबी खित्ते में कदम रखकर दुनिया को अपनी साइंसी और तकनीकी ताकत दिखाई है। इन कामयाबियों के पीछे बरसों की सख्त मेहनत, लगन और मुसलसल तहक़ीक़ है। मैं इस बड़ी कामयाबी में ताउन देने वाले हर फर्द को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा है कि नौजवानों को इख्तिरा की सिमत में कदम उठाना चाहिए, इन्हें बड़े ख्वाब देखने चाहिए, इन्हें इस वक्त तक पूरे अज़्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए जब तक वो ख्वाब हकीकत ना बन जाएँ। साइंस हमारी ताकत है, इख्तिरा हमारा मुस्तक़बिल है और खला हमारा अगला हदफ होना चाहिए। JHMC के हुदूद में वोटर्स को नोटिस की इजराई का आगाज़। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नज़रसानी SIR अमल के तहत वोटर्स के घरों तक पहुंचने और नोटिस तकसीम करने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी पर मुश्तमिल 28 असम्बली हल्कों में वोटर लिस्टों की नज़रसानी के दौरान इंतहाई सनसनीखेज़ और चौंका देने वाले इदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। हुक्काम के मुताबिक लाखों की तादाद में वोट मनसूख होने के बाद अब बाकी आबादी के एक बड़े हिस्से को नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक इन तीनों अजला में 6,48,000 नोटिस छपकर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें बूथ लेवल ऑफिसर्स के जरिए घर घर पहुंचकर तकसीम किया जा रहा है। तमाम जिले हैदराबाद नोटिस की छपाई और तकसीम के मामले में तमाम अजला में सबसे आखिर नंबर पर है। शहर हैदराबाद और इसके तरफ के इलाकों में तकरीबन 60% वोटर्स को नोटिसें भेजी जा रही हैं। इसकी बुनियादी वजह यह सामने आई है कि एनुमरेशन फॉर्म की खानापुरी के दौरान कसीर तादाद में वोटर्स ने SIR 2002 की मास्टर वोटर लिस्ट के मुताबिक अपने वालिदैन यानी वालिद या वालदा के वोटर शनाख्ती कार्ड और दीगर लाजमी दस्तावेजात की तफसीलात मुंसलिक नहीं किए थे, जिसकी वजह से डेटा की तस्दीक नहीं हो सकी। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल के गुंजान और बड़े असेंबली हल्कों में नोटिस हासिल करने वाले वोटर्स की तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। असेंबली हल्के खुतबुल्लापुर में 3.8 लाख, असेंबली हल्के शेरलिंगमपल्ली में 3.4 लाख, असेंबली हल्के राजेंद्र नगर में 3.3 लाख, असेंबली हल्के मेडचल में 2.8 लाख, असेंबली हल्के उप्पल में 2.6 लाख, असेंबली हल्के कोकटपल्ली में 2.5 लाख, असेंबली हल्के मलकाजगिरी में 2.20 लाख, असेंबली हल्के जुबली हिल्स में 1.16 लाख और असेंबली हल्के कारवान में 1 लाख शामिल हैं। ओहदेदारों ने शहरियों से अपील की है कि BLOs की जानिब से दस्तक देने पर नोटिस हासिल करें और मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर ज़रूरी सबूत और दस्तावेज़ात जमा कराते हुए अपने वोट के इंदराज को यकीनी बनाएं। तीनों अजला में जुमला 1.14 करोड़ वोटर्स में से 38 लाख वोटर्स को नोटिस का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 43 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया है। इनमें 71 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिन्हें नोटिस नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल 6,48,000 नोटिस शाया किए गए हैं। चंचलगौड़ा डिग्री कॉलेज में डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स जारी। प्रिंसिपल प्रोफेसर चंद्र मुखर्जी के बमौजब ये ऐलान किया जाता है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगौड़ा में फासिलाती तर्ज तालीम साल 2026-27 के तहत डिग्री कोर्सेस BA, BCom, BSc कोर्सेस में एडमिशन्स जारी हैं। दाखिले के लिए इंटरमीडिएट का कामयाब होना जरूरी है। दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दस्याब है। ट्यूशन फीस सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की आखिरी तारीख बगैर जुर्माने के 9 सितंबर है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 7382929635 या 9989675602 पर कॉन्टैक्ट करें।
नलगुंडा में रात के औकात में गैर एलानिया बरखी कटौती, रोजाना 2 से 4 घंटे सप्लाई मुतासिर, अवाम नाराज। नलगुंडा शहर में बिलखुसूस रात के औकात में गैर एलानिया बरखी की मजदूदी अवाम के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन रही है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोजाना वक्फे से 2 से 4 घंटे तक बरखी बंद की जा रही है, जिसके बाइस शदीद गर्मी में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अचानक बरखी बंद होने और बहाली के बारे में वाज़ेह इत्तला न मिलने से शहरियों में महकमे बरखियात के लिए नाराजगी बढ़ती जा रही है। रात के वक्त बरखी की बार बार बंदिश से घरेलू सारिफिन बिलखुसूस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शदीद दुश्वारी हो रही है। पंखे, कूलर और दीगर बरखी आलात बंद हो जाने से लोग गर्मी में बेआराम रातें गुजारने पर मजबूर हैं। बरखी की बंदिश के दौरान पानी की मोटरें भी नहीं चल पाती, जिससे बाज़ इलाकों में पानी के इस्तेमाल और दीगर रोजमर्रा जरूरियात भी मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत के 24 घंटे बरखी सरबराही के वादे पर सवालिया निशान हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम को 24 घंटे बिला ताअत्तुल बरखी फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन नलगुंडा में ज़मीनी सूरत हाल इस दावे के बरक्स दिखाई दे रही है। बार बार और तवील गैर एलानिया कटौती की वजह से हुकूमत का 24 घंटे बरखी सरबराही का वादा आवाम की नज़र में खोखला साबित होता दिखाई दे रहा है। अगर बरखी की फराहमी में तकनीकी खराबी, मरम्मती काम या किसी और वजह से रुकावट पेश आ रही है तो सारिफिन को पेशगी इत्तला क्यों नहीं दी जाती। रात के औकात में बगैर इत्तला बरखी बंद किए जाने से शहरियों को न सिर्फ ज़हनी इज़्ज़त बल्कि शदीद जिस्मानी परेशानी भी बर्दाश्त करना पड़ रही है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। बरखी की गैर एलानिया कटौती का असर घरेलू जिंदगी तक महदूद नहीं बल्कि छोटे कारोबार, दुकानें, वर्कशॉप्स और बरखी पर मुनहसर दिगर सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। अचानक बरखी बंद होने से काम रुक जाता है और कारोबारी अफराद को माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। आवाम का महकमे बरखियात से फौरी इक़दाम का मुतालबा है। शहरियों ने महकमे बरखियात के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नलगुंडा में बरखी की सूरत हाल का फौरी जायजा लेते हुए गैर एलानिया कटौती का सिलसिला बंद किया जाए। अगर किसी इलाके में मरम्मत या मेंटेनेंस के लिए बरखी बंद करना नागुज़ीर हो तो इसकी तलब पहले से आवाम को दी जाए और कटौती का मुकर्ररा वक्त वाज़े किया जाए। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 24 घंटे बिला ताअत्तुल बरखी सरबराही के वादे को अमली शक्ल दी जाए और नलगुंडा के शहरियों को रात के औकात में बार बार बरखी की मजदूदी से फौरी नजात दिलाई जाए। शहरियों का कहना है कि बाज़ ऐलानात के बजाय ज़मीनी सतह पर इक़दामात ही हुकूमत की कारकर्दगी का असल सबूत होंगे। माशूका से मजाक महंगा पड़ा, लड़की ने भिजवा दी पुलिस। हैदराबाद में 3 नौजवान हवाला की रकम के साथ पकड़े गए। 3 नौजवान मस्ती कर रहे थे कि इनमें से एक नौजवान की जानिब से अपनी महबूबा को भेजे गए पैगाम की वजह से इनके पास मौजूद हवाला की रकम पुलिस की तलाशी के दौरान मंजर आम पर आ गई। ये वाक़या KPHB पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के चंद्रागिरी के आसपास के गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले सुमंत, माकाटी मनोज और गौतम कुछ अरसे से KPHB के इंडस विन सिटी गेटेड कम्युनिटी में मुश्तरका तौर पर एक फ्लैट लेकर रह रहे थे। इसी दौरान जुमे की आधी रात तीनों नौजवान पार्टी मनाने में मसरूफ थे। सुमंत ने शराब के नशे में अपनी महबूबा को यह पैगाम भेजा कि इसे अगवा कर लिया गया है। महबूबा ने फौरन 112 पर कॉल किया, जिसके बाद SI राजू और गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार वन सिटी में वाक़ इस फ्लैट पर पहुंच गए। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने फ्लैट में मौजूद एक सूटकेस से 30 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने जब नौजवानों से इतनी बड़ी रकम के बारे में पूछा तो वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। मोबाइल फोन्स की जांच करने पर मालूम हुआ है कि वो क्रिकेट बेटिंग में मुलव्विस थे। पुलिस ने नौजवानों और रकम को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात ने कहा। महकमे मौसमियात ने इतवार को बताया कि तेलंगाना के कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली और जयशंकर भोपालपल्ली अजला में अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मुकामात पर मौसलाधार से इंतहाई तेज़ बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की रोज़ाना की मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, राधा नसरसिल्ला, करीमनगर, मुलक, मेदक और कामारेड्डी अजला में भी बास मुकामात पर मौसलाधार बारिश होने का इम्कान है। पीर के रोज़ भी कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली और जयशंकर भोपालपल्ली अजला में इसी तरह के मौसमी हालात बरकरार रहने का इम्कान है। अगले 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में बास मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के इम्कानात हैं। अगले 7 दिनों के दौरान रियासत में कई चंद या अलग अलग मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने का इम्कान है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर बारिश हुई। गणेश मूर्ति गिर पड़ी, 2 हलाक 5 जख्मी, महाराष्ट्र में हादसा। गणेश की मूर्ति को ले जाते वक्त वो नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। ये वाक़या महाराष्ट्र के शहर मुंबई में पेश आया। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात जुनूबी मुंबई के भुवनेश्वर इलाके में 22 फीट ऊंची गणेश की भारी मूर्ति को जुलूस के जरिए लाने की तैयारियां की गई थी। रात तकरीबन 10 बजे मूर्ति को ले जाया जा रहा था कि बलराम मर्चेंट रोड पर गाड़ी को झटका लगा और मूर्ति नीचे गिर गई। मूर्ति के नीचे दबकर 2 अफराद हलाक हो गए जबकि 5 दिगर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शनाख्त संकेत न्यूशे 33 साल और ब्रिजेश हेमंत जोशी 30 साल के तौर पर हुई है।
बच्चे का आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया, 30 सितंबर तक जरूर करा लें वरना बाद में पछताएंगे। अगर आपके घर में भी 5 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। हिंदुस्तानी मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी यानी UIDAI ने खबरदार किया है कि जिन जिन बच्चों का आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है वो 30 सितंबर तक ये जरूरी काम कर लें। आधार मराकिज़ पर बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त हो रहा है। अगर आपने ये आखिरी तारीख गवा दी तो न सिर्फ आपको बाद में फीस अदा करनी होगी बल्कि स्कूल में एडमिशन से लेकर स्कॉलरशिप तक के कई ज़रूरी काम भी अटक सकते हैं। UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए कहा है कि बच्चों के 5 साल और 15 साल की उम्र मुकम्मल होने पर आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराना लाजमी है। यह अपडेट स्कूल में एडमिशन्स, एग्जाम्स, स्कॉलरशिप की दरख्वास्त और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों का फ़ायदा लेने के दौरान शनाख्त की तस्दीक को आसान बनाता है। अथॉरिटी ने वालिदैन से अपील की है कि वो आखिरी वक्त तक इंतजार न करें और जल्द से जल्द करीबी आधार मरकज़ पर जाकर यह अमल मुकम्मल कराएं। UIDAI के क़वायद के मुताबिक जब किसी बच्चे का आधार 5 साल की उम्र से पहले बनता है तो इसमें सिर्फ इसकी ज़ाती मालूमात और तस्वीर दर्ज की जाती है। इस वक्त बच्चे के फिंगरप्रिंट्स और आयरिस यानी आँख की पुतली स्कैन नहीं लिए जाते क्योंकि कम उम्र में ये बायोमेट्रिक शनाख्त मुसलसल नशोनुमा पा रही होती है। इसी वजह से बच्चे के 5 साल का होने पर पहला लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है। इसके बाद 15 साल की उम्र मुकम्मल होने पर दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट ज़रूरी होता है ताकि इसका आधार रिकॉर्ड ताज़ा तरीन और दुरुस्त बना रहे। ओडिशा के साहिल पर जहाज डूब गया, 22 अफराद गर्क। पानामा से ताल्लुक़ रखने वाला एक माल बरदार जहाज़ हादसाती तौर पर ओडिशा के साहिल के करीब समंदर में डूब गया। यह हादसा साहिल से तकरीबन 240 नाइटल मील दूर पेश आया। तकरीबन 1700 टन लोहे की धात से लदा हुआ जहाज़ MV ओशियन विनर अगस्त की रात तकरीबन 10:30 बजे पारादीप से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। 22 अगस्त हफ्ते की सुबह 11:48 पर जहाज़ से रब्ता मुनक़ता हो गया। जहाज़ के अमले ने आखिरी इत्तला में बताया था कि वो हादसे का शिकार हो गए हैं। जहाज़ पर मजमूई तौर पर 24 अफराद का अमला मौजूद था जिनमें 20 चीनी, 3 म्यांमार के शहरी और एक बांग्लादेशी शहरी शामिल है। इत्तला मिलने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी की टीमों ने इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। अब तक 2 अफराद को बचाए जाने की इत्तला है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। बैरूनी मुल्क सफ़र करने वालों को राहत, इमिग्रेशन क़वानीन में बड़ी तब्दीली। 1 सितंबर से बोर्डिंग पास पर मोहर लगाने का मसला ख़त्म। बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर क़तारों और कागज़ी कार्रवाइयों से दो चार होने वाले मुसाफिरों को हुकूमत ने बड़ी राहत दी है। वज़ारत दाखिला के तहत काम करने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यानी BOI ने फैसला किया है कि आइंदा 1 सितंबर से इमिग्रेशन काउंटरों पर बोर्डिंग पास पर मोहर लगवाने का पुराना निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद बैरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिर अपने स्मार्टफोन पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास यानी बोर्डिंग पास दिखाकर आसानी से इमिग्रेशन क्लियरेंस हासिल कर सकेंगे। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि सफर का तजर्बा भी ज्यादा सहल और आसान हो जाएगा। अब तक बैरूनी मुल्क जाने के वक्त मुसाफिरों को इमिग्रेशन काउंटर पर अपना प्रिंट शुदा बोर्डिंग पास दिखाना होता था जिस पर अफसर मोहर लगाते थे। खबर एजेंसी PTI के मुताबिक 1 सितंबर से इस लाजमी ज़ाब्ते को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि अब फिजिकल बोर्डिंग पास के साथ साथ बोर्डिंग पास भी इमिग्रेशन काउंटरों पर काबिल कबूल होंगे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने मौजूदा तरीक़ेकार का गहराई से जायजा लेने के बाद मुल्क के तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों के हुक्काम को इस नई हिदायत से आगाह कर दिया है। इस नए ज़ाब्ते का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके हाथ में मौजूद कागज़ी बोर्डिंग पास फजूल हो जाएगा। जो मुसाफिर डिजिटल तरीके के बजाय प्रिंट शुदा बोर्डिंग पास रखना पसंद करते हैं वो पहले की तरह ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि 1 सितंबर से इमिग्रेशन अफसर इस कागज़ पर कोई मुहर नहीं लगाएंगे। मुसाफिरों को ये मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक डिजिटल पास दिखाएं या फिर प्रिंट शुदा कॉपी साथ रखें। बस मोहर लगवाने की जो लाजमी शर्त थी वो अब खत्म हो जाएगी। एक मुल्क एक इंतखाब 2034 नहीं 2029 में होगा नाफिज, रियासतों से मिली मंजूरी। जानिए क्या है मंसूबा। मुल्क में एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पहले क़यास आरायां की जा रही थी कि यह इंतखाबी निज़ाम साल 2034 तक ही नाफिज हो पाएगा, लेकिन अब इत्तलात सामने आ रही हैं कि मरकज़ी हुकूमत साल 2034 तक इंतजार करने के मूड में नहीं है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस नए इंतखाबी निज़ाम को साल 2029 के लोकसभा इंतखाबात के साथ ही नाफिज कर दिया जाए। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी यानी JPC गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से इस बिल के हवाले से रियासतों के चीफ मिनिस्टरों, कानूनी माहिरीन और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मुशावरत कर रही है। 41 रुकनी ये कमेटी अपने काम को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ है और तवक्को है कि आइंदा मौसम सरमा के इजलास में अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर देगी। अगर सब कुछ मनसूबे के मुताबिक रहा तो साल 2029 का आम इंतखाब मुल्क की इंतखाबी तारीख का सबसे मुनफरद इंतखाब हो सकता है, जिसमें लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाएंगे। अगर आपको खांसी, गले में खराश या सर दर्द है, स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान वजारत सेहत ने जारी की खुसूसी अपील। मौसम में मुसलसल तब्दीली और दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव के दौरान अक्सर लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द, गले में खराश, खांसी और सर दर्द जैसी शिकायत होने लगती हैं। आमतौर पर लोग इन अलामत को बदलते मौसम या मामूली वायरल इन्फेक्शन का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ये अलामत कई दिनों तक बरकरार रहें या इनकी शिद्दत में इजाफा होने लगे तो मोहतात रहना ज़रूरी है। सेहत की वजारत ने लोगों को खबरदार किया है कि ऐसी अलामत स्वाइन फ्लू या
या H1N1 इन्फेक्शन की भी हो सकती हैं। वजारत सेहत ने हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके आवाम को स्वाइन फ्लू के अलामात के हवाले से आगाह किया है। वजारत के मुताबिक H1N1 फ्लू के आम अलामात में बुखार, खांसी, गले में खराश, सर दर्द, नाक बहना, जिस्म में दर्द और थकन शामिल हो सकती है। वजारत ने लोगों से अपील की है कि इन अलामात को बर वक्त पहचानें और अगर ये मुसलसल बरकरार रहें तो इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। सेहत की वजारत ने मशवरा दिया कि अगर किसी शख्स में मज़कूर अलामात ज़ाहिर हो तो करीबी हेल्थ केयर सेंटर से रब्ता करके डॉक्टर से तिब्बी मशवरा लिया जाए। खास तौर पर ऐसे अफराद जिनमें अलामात मुसलसल बढ़ रही हों, इन्हें खुद से इलाज करने के बजाय तिब्बी माहिर से रुजू करना चाहिए। वजारत के मुताबिक अगर कोई शख्स स्वाइन फ्लू या H1N1 इन्फेक्शन का शिकार हो जाए तो घबराने के बजाय मुनासिब एहतियाती इक़दाम करना ज़रूरी है। मरीज को डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए और सेहतयाबी के दौरान मुनासिब आराम के साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करना भी इंतहाई अहम है। अगर किसी शख्स में फ्लू जैसी अलामात मौजूद हो तो इसे दूसरों से गैर ज़रूरी राब्ते से गुरेज करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन के फैलाव के खतरे को कम किया जा सके। घर से बाहर निकलने या दूसरे लोगों के करीब रहने की सूरत में मास्क का इस्तेमाल भी एहतियाती इक़दाम के तौर पर किया जा सकता है। घर में बुजुर्ग अफराद, छोटे बच्चे या पहले से किसी बीमारी में मुब्तला अफराद मौजूद हो तो इनके करीब जाते वक्त खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। फ्लू जैसी अलामत रखने वाले अफराद को जहाँ तक मुमकिन हो ऐसे लोगों से मुनासिब फासला बरकरार रखना चाहिए क्योंकि इनमें इन्फेक्शन की वजह से पेचीदगियों का खतरा ज़्यादा हो सकता है। जापान में आया 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला, 23 अफराद ज़ख्मी। जापान में इतवार की अल सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए जिसकी वजह से लोगों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके मशरक़ी जापान के कई इलाक़ों समेत राजधानी टोक्यो में भी महसूस किए गए। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले में 23 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, हालांकि इन लोगों को मामूली चोटें आई हैं। राहत की बात यह है कि ज़लज़ले के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया। जापान मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ला जनूबी इबाराकी सूबे में आया। इसका मरकज़ ज़मीन से तकरीबन 70 किलोमीटर नीचे था। ये इलाका जापान के उन इलाकों में शामिल है जहां अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ज़लज़ले की इब्तिदाई शिद्दत 5.8 बताई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।